हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं गार्बेज टैक्स के बारे में कि गार्बेज टैक्स क्या है। तो हाल ही में मुंबई में जो है यहाँ पर लगाया गया है गार्बेज टैक्स, क्योंकि वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है उनका कहना है कि भाई गार्बेज कलेक्ट करने में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्चा हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जो लोग भी कचरा उत्पन्न कर रहे हैं उनसे जो है हम पैसा ले, टैक्स भरवाएं। तो एक तरीके से इनकम के आधार पर रहने वाला है, गरीबों से उनकी आय के आधार पर जो है पैसा लिया जाएगा। इसके बाद जो उच्च वर्ग के लोग हैं या कोई कंपनी है या बिजनेस पर्सन है, जो बिजनेस कंपनियां हैं, उनसे जो है उनकी मतलब एक तरीके से हैसियत के आधार पर यहाँ पर पैसा लिया जाने वाला है। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी नियम कानून है 1888 का, अंग्रेजों के समय के यहाँ पर नियम कानून चल रहे हैं, उन पर कुछ संशोधन किए जाएंगे और हाल ही में यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी चलना शुरू हो गई। तो देखो, अभी तक हम जो फ्री फंड में जो कचरा यहाँ पर देते थे सरकार को, घर के बाहर से लेकर जा रही है और कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा था। तो अब हो सकता है कि ये जो है यहाँ पर स्टार्ट हो, मुंबई में स्टार्ट हो, कल को जो अलग अलग राज्य सरकारें भी इस मुहिम को स्टार्ट कर सकती हैं। तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। अब इन फ्यूचर जो है दूसरे राज्यों में लागू होगा तो नियम कानून तो वही रहने वाले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कचरा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए नया कचरा कर उपयोगकर्ता शुल्क प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कचरा आप नहीं डालते हो, यहाँ जो पैसे ले रहे हैं आपसे, तो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। अगर यहाँ वहाँ कचरा डंप करेंगे तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। अभी क्या है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार आपके घर के बाहर से जो है कचरा फ्री में ले जाना चाहती है, लेकिन फिर भी लोग इतने नालायक हैं कि जाकर के कोई खाली जगह पकड़ते हैं और वहाँ पे कचरा डंप कर देते हैं। और वो जो है गीला कचरा, सूखा कचरा, ठोस अपशिष्ट जो भी है, किसी बात का ध्यान नहीं रखते हैं। इन फ्यूचर ये नियम कानून लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर जो है भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मुंबई के निवासियों को जल्द ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क देना होगा। हो सकता है क्यों, यहाँ पर जो है बीएमसी शहर के अपशिष्ट यहाँ पर निपटान, तो बीएमसी शहर का जो अपशिष्ट निपटान प्रणाली है यही सब यहाँ पर ध्यान देता है। ये जो प्रणाली है, साफ सफाई रखना, जल साफ कर मतलब एक स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना, नालियाँ वगैरह साफ करवाना, कचरा आपके घर से उठवाना, और जो है जहाँ पर भी कचरा है उसको साफ, मतलब जितना भी साफ सफाई से संबंधित काम है सारा यहाँ पर बीएमसी करती आई है। और उसी ने यहाँ पे प्रस्तावित किया है कि हमें कुछ ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए। अब प्रस्तावित शुल्क की बात करें तो आवासीय जहाँ पर लोग रहते हैं संपत्तियों से सालाना 687 करोड़ रुपए, मतलब जहां पर लोग रहते हैं किसी एक व्यक्ति से नहीं, सबको कंबाइंड करके बताया गया है कि 687 करोड़ रुपए का उद्देश्य प्रौद्योगिकी और सेवा की गुणवत्ता को उन्नत करते हुए अपशिष्ट संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण को यहाँ पर निधि देना है। अब जाहिर सी बात है, जो पैसे इनसे लिए जाएंगे उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए ही, नागरिकों की भलाई के लिए ही किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा जो पैसे यहाँ पर मिलेंगे। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो 20 वर्षों में शहर का पहला अपशिष्ट उप नियम अद्यतन होगा। मतलब जो है 20 वर्षों बाद यहाँ पर कुछ संशोधित होकर नए नियम कानून यहाँ पर लागू किए जाएंगे। ऐसी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रबंधन से निपटने के लिए नए शुल्क और दंड। तो मैंने आपको बताया कि बीएमसी ने बोला है कि पैसे लिए जाएंगे, जो गरीब हैं, कम निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनसे जो है उनकी क्षमता के आधार पर पैसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक इस शोध में लिखा हुआ था कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि वो अपने कचरे का निपटान स्वयं कर सकते हैं। आप उनको बोलिए कि हम डस्टबिन अरेंज कर रहे हैं, आप कचरा डाल के जाइए, वरना जो है आपसे हम पैसे लेंगे और फिर जो है आपको मंथली पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो लोग मान जाएंगे, वो सही समय पर जो है सही जगह पर कचरा फेंक कर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा उन पर जो है दबाव बनाएंगे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कंपलसरी हो जाएगा कि आपको जो है 100, 200, 400 रुपये मंथली देने होंगे और फिर हम आपके घर के बाहर से कचरा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये है। फिर देखिए लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि इन शुल्कों को कानूनी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इस पर सुझावों और आपत्तियों को संबोधित करने के लिए हितधारकों के साथ यहाँ पर परामर्श भी शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि विधानसभा में भी प्रस्तुत करने की बात चल रही है। तो फाइनल होने के बाद जो है पूरे राज्य में ये लागू हो सकता है।
अब बात करें जो है शुल्क क्या है, तो यहाँ पर शुल्क जो है आवासीय और कोई यहाँ पर बिजनेस वाला इलाका है, कोई कंपनीज वहाँ पर सेटअप है, उसके आधार पर भी होगा, और कचरे का भार कितना है इसके आधार पर भी होगा। तो प्रतिदिन लगभग जो है 7500 टन ठोस कचरा जो है मुंबई में निकलता है। इसका प्रबंधन जो है सरकार के लिए चुनौती होता जा रहा है। बीएमसी का प्रति व्यक्ति कचरा प्रबंधन का खर्च जो है 3141 रुपए वो अपनी जेब से अभी तक भरते आए हैं, जो अन्य प्रमुख भारतीय शहरों की तुलना में जो है काफ़ी अधिक है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब हम खर्च नहीं करेंगे, अब जो है व्यक्तियों से ही वसूला जाएगा मंथली पैसा, ताकि जो है इन चीज़ों को हम ठीक से कर पाएँ। देखिए 50 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए 100 रुपये प्रति माह है, 50 से 100 के लिए 200 है, या फिर जो है 100 से 300 वर्ग मीटर में आपका घर है तो 500 रुपये लगेंगे। मतलब जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सोचने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा घर है, 5 लोग रह रहे हैं, कचरा ज़्यादा होगा। यहाँ बड़ा सा घर है लेकिन 2 ही लोग रह रहे हैं तो कचरा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, घर के जो है आकार के आधार पर पैसा लिया जाएगा। अगर 300 वर्ग से अधिक की संपत्ति है तो 1000 रुपये प्रति माह कचरा पैसा यहाँ पर लिया जाएगा। जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है तो न्यूनतम 500 रुपये है, मैक्सिमम लगभग आपका 5500 रुपये जो है यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, जो कि बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करें, कड़े दंड और सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है, कचरे को सही जगह डंप नहीं करता है, या जो आपके घर के बाहर जब कचरा लेने आता है कोई, आप उसको नहीं देते हो, यहाँ वहाँ फेंकते हो, तो आपके ऊपर जो है यहाँ वहाँ फेंकने पर जो है भारी जुर्माना जो है सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। साथ में आपको सूखा और गीला कचरा अलग करना है, ये ना करने पर भी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। तो ये सारे नियम कानून जो हम जानते हैं ऑलरेडी, कि आपको कचरा सही जगह फेंकना है, पब्लिक प्लेस में नहीं फेंकना है, गंदगी नहीं फैलानी है, घर का जो भी कचरा है सूखा गीला सब अलग करके अलग अलग बॉक्स में डालना है। तो ये सब यहाँ पे प्रावधान अभी तक ये था कि आपके ऊपर कोई आर्थिक दंड या आर्थिक जुर्माना नहीं था। अब यहाँ पर जो है थोड़ा बना दिया गया था कि लोग डर की वजह से सही चीज़ें करना शुरू करें। अब यहाँ पे बात करें भारत में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कौन कौन से नियम कानून हैं, अभी तक बहुत बार आ चुके हैं। देखिए लिखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो हमारा है, ये भी एक तरीके से बोलता है कि आपका पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो हमारा एनजीटी है, अगर आप अपने पड़ोसी के घर के बगल में कचरा डालना शुरू करेंगे तो एनजीटी आएगा, आपके ऊपर आर्थिक जुर्माना लगा देगा। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, क्योंकि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। और किसी के घर के बाहर कचरा फैलाएंगे, वहाँ की वायु जो है प्रदूषित होगी, उसके जीवन को खतरा होगा। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई है। व्यापक पर्यावरण प्रतिक्रिया क्षतिपूर्ति और दायित्व अधिनियम 1993 का है। अपशिष्ट प्रबंधन संचालन अधिनियम हमारा जो है 1998 का है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संचालन और सीमा पार गतिविधि अधिनियम जो नियम हमारा है 2008 का है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 का है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो हमारे नियम है 2016 का है। 2016 में जो है ठोस अपशिष्ट भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आया था, और प्लास्टिक वाला भी आया था। तो बहुत सारे आए थे। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहला हमारा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। तो यहाँ पर बोला गया था कि नगर पालिका ठोस अपशिष्ट मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका संग्रह करेगी, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान को जो है नियंत्रित करेगी। कोई भी यहाँ वहाँ पर डंप ना करे। खासकर जो घर है, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, जो बिजनेस वाले इलाके हैं, होटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, औद्योगिक इकाइयों को गीले और सूखे कचरे को यहाँ पर अलग करने का प्रावधान किया गया था। साथ में स्थानीय निकायों को बोला गया था कि लैंडफिल वगैरह का प्रबंधन जब भी करें आप तो थोड़ा सा सावधानी के साथ यहाँ पर किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर आया प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम हमारा 2016 में आया। तो प्लास्टिक का उत्पादन, संग्रहण और पुनर्चक्रण यहाँ पर नियंत्रित किए जाने की बात की गई थी। जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो बैन किया गया था उसको इसी अधिनियम या नियम के तहत बैन करने की बात की गई थी। तो यहाँ पे बोला गया था कि प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनकी न्यूनतम मोटाई जो है 50 माइक्रोन तय की गई थी, ताकि जो है वो सिंगल यूज ना रहें, 2-4 बार इस्तेमाल किए
जाए। तो ये सारे हमारे इससे संबंधित हो गए, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट है बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन। तो जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनसे जो कचरा निकलता है वो देखो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वो हमारे जल स्रोतों को भी प्रभावित कर सकता है, मृदा को भी प्रभावित कर सकता है, और साथ में है जीव जंतुओं, इवन जो है इंसानों को भी प्रभावित कर सकता है। तो इसका मैनेजमेंट ठीक से करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अस्पताल हो गए, क्लिनिक हो गए, नर्सिंग होम हो गए, मेडिकल रिसर्च संस्थान हो गए, इनसे जो भी कचरा निकल रहा है उनको जो है सही तरीके से मैनेज करना, सही जगह उनको जो है तरीके से भेजना, उनका सही तरीके से जो है तरीके से प्रबंधन करना, ये सब यहाँ पर जो है रखा गया था। साथ में जो इन क्षेत्रों से कचरा निकलता है उसको जो है 4 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला था जैविक, ठीक है, पहला जैविक है, फिर दूसरा रासायनिक था केमिकल वाला, तीसरा था प्लास्टिक कचरा जो इसमें निकलेगा, चौथा था कांच, कांच भी यहाँ पर होता है, सिरिंज वगैरह जो है कांच में भरा होता है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, सब पर जो है अलग अलग रखना था। फिर अगला हमारा है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, आपका टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, जो भी चीज़ें हैं ये सारा हमारा ई वेस्ट में आता है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर जो है प्रबंधन करना, इसको सही जगह पर डंप करना, रिसाइकिल करना, जो है निर्माताओं जो भी ज़्यादातर नियम कानून ये है कि जो कंपनी जो है इनको बना रही है, जिसने टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी बनाया है, काफ़ी बार ये होता है कि भाई आपने जितना ई वेस्ट जनरेट किया है एटलीस्ट उसको रिसाइकिल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके माध्यम से जो है यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है ताकि ई वेस्ट कहीं पर भी किसी तरीके से फैलाया ना जा सके। अब बात करें यहाँ पर निर्माण एवं विध्वंसक अपशिष्ट प्रबंधन। तो ऐसी चीज़ें जो निर्माण में इस्तेमाल होती हैं या ऐसी चीज़ें जो कि विध्वंसक के रूप में इस्तेमाल होती हैं। निर्माण स्थलों से उत्पन्न अपशिष्ट ईंट हो गया, कंक्रीट, लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, यहाँ पर इनको निपटाने के लिए ये नियम कानून लागू किए गए थे। निर्माण कंपनियों को कचरे को अलग अलग पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को अपनाने के निर्देश दिए गए थे कि कोई बड़ी कंपनी है अगर ये सारे काम कर रही है तो कचरे को ठीक से यहाँ पर मैनेज करें ताकि कल समस्या ना हो। अब लास्ट में आते हैं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर गाइडलाइंस दी जाती है कि जब भी आप कांच को बाहर कचरे में फेंके तो उसको टेप के माध्यम से, कागज के माध्यम से अच्छे से लपेट कर फेंके, क्योंकि कई बार जो है हम ऐसे ही डंप कर देते हैं और गाय या जो भी जानवर बाहर खाते हैं उनसे, कुत्ते वगैरह, उनको लगता है कि शायद जो है इस पर कोई खाने का सामान है, वो उसको स्वालो करते हैं और फिर चबाते हैं तो उनका मुंह घायल हो जाता है। तो जो है जो खतरनाक कचरा है उसको मैनेज करने के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। रासायनिक, औद्योगिक और विषाक्त कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए बनाया गया था। कंपनियों को खतरनाक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक चीज बहुत चर्चा में थी जिसमें था कि जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती हैं कई बार लोग जो है कचरे में फेंक देते हैं। उसके लिए जो है दिल्ली में था यार, याद नहीं आ रहा है, उसके लिए एक योजना लॉन्च की गई है जिसमें था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है घर जाकर जो है जो भी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं वो कलेक्ट करेंगे, उनको बाद में जो है प्रबंधित किया जाएगा या मैनेज किया जाएगा। उस योजना का या उस तकनीकी का नाम आपको बताना है कि वो क्या था। ठीक है, या तो मुझे भी नहीं आ रहा है, आप लोग बताएंगे तो मुझे भी इसका आंसर मिल जाएगा। अब फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर कई सख्त नियम बनाए गए। हमने देख लिया यहाँ पर जो है ई वेस्ट को लेकर है, प्लास्टिक वेस्ट को लेकर है, और अस्पतालों से निकलने वाले कचरे को लेकर भी है, साथ में जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसको लेकर भी है, ठोस अपशिष्ट को लेकर भी है। तो बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, अगर इनका सख्ती से पालन होता है तो इन फ्यूचर जो है कचरे के प्रबंधन को जो है हम और अच्छा या बेहतर स्तर पर ले जा पाएंगे। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको ही समझ में आया होगा कि क्या है, कैसे चल रहा है और इन फ्यूचर जो है इस पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर ये आर्टिकल समझ में आया है और हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।